हेलो दोस्तों, आज हमारा जो चैनल में बात करेंगे मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियरिंग का जॉब ओपनिंग के लिए कनाडा में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है कर। रिसेंटली मैं जो काम करते वो कंपनी में एक मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर एनुअल कैलिब्रेशन के लिए आया था। उनसे बात करने के टाइम मुझे मालूम पड़ा मेटल डिटेक्टर जो सर्विस इंजीनियर्स के लिए कितना जो अपॉर्चुनिटीज कनाडा पे मिलती है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हाईली स्किल्ड पीपल ऐसा जो सर्विस काम करने के लिए कनाडा पे नहीं मिलती है। इसीलिए ये जो सर्विस इंजीनियर जॉब का अपॉर्चुनिटीज कनाडा पे ईस्ट टू वेस्ट बहुत सारे ओपनिंग है। मैं जो सर्विस इंजीनियर से बात करके थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिया और बाद में इंटरनेट में भी जाके चेक करके और कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया। ये सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आज हम लोग ये जो वीडियो में 7 पॉइंट देखने वाला है, वो जो 7 पॉइंट क्या क्या करके अभी देख लेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये जो मेटल डिटेक्टर इक्विपमेंट क्या करके देख लेंगे। सेकंड, ऐसा जो मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर जैसा काम करने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए करके देखेंगे। थर्ड, यहाँ पर जो कैनेडियन एम्प्लॉयर्स आपका पास कितना साल को एक्सपीरियंस मिनिमम पूछेंगे करके वो देख लेंगे। फोर्थ, आप कनाडा से बाहर से आ रहे हैं, इसीलिए आपका पास क्या क्या स्पेशल स्किल होना चाहिए करके वो देख लेंगे। फिफ्थ, ये जो मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर को कनाडा पे कितना सैलरी मिलेंगे देख लेंगे। सिक्स्थ, कनाडा में सर्विस इंजीनियरिंग का जॉब अपॉर्चुनिटीज कैसे करके देख लेंगे। और लास्ट वन, रेज्यूमे टिप्स। आप कनाडा जॉब के लिए अप्लाई कर रहे तो आपका रेज्यूम में क्या क्या ऐड करना है करके एक फुल डिटेल्ड वीडियो, ये जो वीडियो में हम लोग देख लेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिए, कंटिन्यूस देख लीजिए, क्योंकि हम लोग जो भी बात करने वाला है बहुत आपका यूजफुल होगा। और हमारा चैनल आप अभी पहली बार देख रहे हैं तो लाजिम सब्सक्राइब करो। जो भी हम लोग नया अपॉर्चुनिटी का वीडियो डालते हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे, एक बार आप सब्सक्राइब करेगा तो। चलो वीडियो को अंदर जाएंगे। वीडियो का फर्स्ट टॉपिक, मेटल डिटेक्टर मतलब क्या है। आप ऑलरेडी मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर जैसा काम कर रहे तो आपको तो मालूम पड़ेगा। ये जो इंट्रोडक्शन, जो भी मेटल डिटेक्टर का बारे पे मालूम नहीं है तो उन लोगों के लिए, आज वर्ल्ड वाइड जो भी फूड इंडस्ट्री है आजकल ये जो मेटल डिटेक्टर उनको जो फैक्ट्री में लाजिम यूज करती है। ये जो मेटल डिटेक्टर का फायदा क्या है, इन केस आप एक चॉकलेट कैंडी जैसा प्रोडक्शन करती है, वो जो चॉकलेट और बिस्किट में बाय मिस्टेक छोटा एक मेटल अंदर आएगा तो वो जो मेटल प्रोडक्ट में मिक्स होके कस्टमर का पास जाएगा तो कस्टमर के लिए कुछ प्रॉब्लम हो सकती है और वो जो कस्टमर आपका जो कंपनी का ऊपर केस भी डाल सकती है। इसलिए फूड इंडस्ट्री लोग एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को देने के लिए ऐसा जो मेटल डिटेक्टर उनको प्रोडक्शन फैसिलिटी में यूज करते हैं। जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो फैसिलिटी में ये सब प्रोडक्ट ये मेटल डिटेक्टर को अंदर पास होके कस्टमर को मिलता है। इन केस वो जो प्रोडक्ट में मेटल होंगे, ये जो मेटल डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करके इमीडिएट रिजेक्ट करेंगे, सो दैट जो कस्टमर के लिए एक सेफ फूड खाने के लिए मिलेंगे। नॉर्मली ये जो मेटल डिटेक्टर ऐसे ही होते हैं, जो भी प्रोडक्ट है ये जो कन्वेयर को अंदर जाके बाहर आएंगे, जो भी प्रोडक्ट में मेटल रहेंगे ये जो मेटल डिटेक्टर डिटेक्ट करके वो जो प्लांट को अंदर ही रिजेक्ट करके स्क्रैप कर देंगे। यही मेटल डिटेक्टर इक्विपमेंट का ऑपरेशन है। चलो सेकंड देख लेंगे। आप एक मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर जैसा काम कर रहे तो कनाडा पे आप काम करने के लिए आपका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए करके अभी देख लेंगे। ये जो मेटल डिटेक्टर इक्विपमेंट है अंडर इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट में आती है, इसीलिए आपका जो क्वालिफिकेशन है डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग में होना चाहिए। वो जो क्वालिफिकेशन एटलीस्ट 3 to 4 इयर्स का कॉलेज पे आपका डिग्री नहीं है तो डिप्लोमा होना चाहिए। आपका पास इंस्ट्रूमेंटेशन डिग्री नहीं है फिर भी आप इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया तो भी ये जो सर्विस इंजीनियर जॉब को अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन इज एलिजिबल है। तीसरा देख लेंगे, आपका कितना साल को एक्सपीरियंस होना चाहिए ये जो मेटल डिटेक्टर इक्विपमेंट सर्विस इंजीनियर काम करने के लिए। नॉर्मली कनाडा में आप सर्विस इंजीनियर जैसा काम करने के लिए शुरू कर रहे तो आपका पास यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है आपका पास मिनिमम 3 to 5 years एक्सपीरियंस तो पूछेंगे। इसीलिए आपका पास एक मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर बैकग्राउंड में मिनिमम 3 to 5 years एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेंगे, आप सर्विस इंजीनियर जैसा काम के लिए कनाडा आ रहे तो यहाँ पर कैनेडियन एम्प्लॉयर आपका पास क्या क्या स्पेशल स्किल आपका रिज्यूम में देखेंगे करके अभी देख लेंगे।
नॉर्मली ये जो सर्विस इंजीनियर का काम होते हैं, इंस्टॉलेशन, कमिश्निंग, सर्विस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यही मेजर काम सर्विस इंजीनियर जैसा काम करेगा। तो ये चारों पे आप एक्सपर्ट होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकती है आपका एक अच्छी तरफ ट्रबल शूटिंग स्किल होना चाहिए। सेटिंग अप मतलब आपका जो मेटल डिटेक्टर है उसको अच्छी तरफ टेस्टिंग और कमिश्निंग करने के लिए, सेटअप करने के लिए मालूम होना चाहिए। और क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, इन केस आप जो मेटल डिटेक्टर इंस्टॉलेशन करते हैं, वो जो मेटल डिटेक्टर का बहुत सारे रेंज पे मार्केट में मिलता है, उसको कैलिब्रेशन और चेकिंग करने के लिए क्वालिटी टेस्टिंग होती है। वो जो टेस्टिंग आपको मालूम होना चाहिए। इन केस वो जो मेटल डिटेक्टर कुछ गड़बड़ होएगा तो उसको आप रिपेयर करके फिक्स करना चाहिए। इन केस आप एक सर्विस के लिए जाती है, वहां पर आपको वो जो क्लाइंट है एक नया इक्विपमेंट को बारे पे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बोल रहा, तो नया मेटल डिटेक्टर को कस्टमर से पूरा डेटा लेके उनको एक अच्छी तरफ मेटल डिटेक्टर कॉन्फ़िगरेशन करके देने पड़ेंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, आप एक बार जो इक्विपमेंट को कमिश्निंग और टेस्टिंग कर दिया, बाद में एवरी 3 मंथ, 6 मंथ, ईयरली वो जो भी पीएम एक्टिविटीज वो मशीन को करने पड़ेंगे। आप वो जो पीएम का बारे में नॉलेज होना चाहिए और फ्रीक्वेंटली वहां पर जाके आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी करने पड़ेंगे। और इंस्ट्रक्टिंग मतलब आप एक बार जो मेटल डिटेक्टर को इंस्टॉल कर दिया, वो जो मेटल डिटेक्टर को ऑपरेशन और मेंटेनेंस क्या क्या करने का करके, वो जो फैक्ट्री में काम करते ऑपरेटर लोग होगा, सुपरवाइजर, मेंटेनेंस टेक्नीशियंस होगा, उनको आप बराबर वो इंस्ट्रक्टिंग मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, स्टैंडर्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर को बारे में आपको स्किल होना चाहिए। और वो जो नॉलेज आप उन लोग को शेयर करने चाहिए। अभी हम लोग जो भी देखा वो स्किल्स यहाँ पर कैनेडियन एम्प्लॉयर आपका पास लाजिम एक्सपेक्ट करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका पास कुछ भी स्पेशल ट्रेनिंग स्किल है तो नहीं, तो आप मेटल डिटेक्टर का बारे में कुछ ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन लिएगा तो आप काम ढूंढने का टाइम वो जो सर्टिफिकेशन आपको बहुत यूजफुल होगा। फिफ्थ पॉइंट, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सैलरी। आप एक मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर जैसा कनाडा पे काम करने के टाइम आपका कितना सैलरी मिलेंगे करके अभी देख लेंगे। नॉर्मली ये जो कनाडा पे 3 स्लैब से सैलरीज मिलती है। फॉर एग्जांपल, आप मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियर जैसा नया नया ज्वाइन किया, मतलब आपका पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो नॉर्मली आपको वो जो भी कंपनी हायर करता है इन हाउस सर्विस टेक्नीशियन बोल के, उनको जो फैक्ट्री में बिठा के आपको सर्विस करने के लिए बोलेंगे। ऐसा जो स्टार्टिंग टाइम पे कनाडा पे वो जो पोजीशन के लिए सैलरी मिलेंगे $18। आपका पास एक 2 to 3 years एक्सपीरियंस हो गया, मतलब आपका थोड़ा ट्रबल शूटिंग स्किल और इंस्टॉलेशन स्किल का बारे में कुछ आइडिया आने के बाद आपका मीडियम सैलरी 26 मिलेंगे। और आपका 3 to 5 years को एक्सपीरियंस होगा, आप खुद एक इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, तो आपका स्किल अच्छी तरफ डेवलप हो गया तो आपको $40 भी कनाडा पे एवरेज मिलने के लिए चांसेस बहुत है। ये जो पहला कॉलम वो लोग बताता है कनाडा पे एवरेज सैलरी, ये जो सर्विस इंजीनियर को कितना मिलेंगे करके। फिर भी आप प्रोविंसी वाइज देखेंगे तो ये जो सैलरी स्ट्रक्चर चेंज होती है, और किसी जगह पे ये जो सर्विस इंजीनियर को बहुत डिमांड है, उधर अच्छी सैलरी मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर देख सकते हैं यूकॉन टेरिटरी, ये जगह पे सर्विस इंजीनियर के लिए सैलरी अराउंड $45 मिलती है करके यहाँ पर दिया हुआ, क्योंकि उधर जो सर्विस इंजीनियर मिलने के मुश्किल है, इसलिए वो जो जगह पे $45 मिलती है। अल्बर्टा में देखेंगे तो $44 मिलती है, और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में 41 मिलती है, और ओंटारियो में $42 मिलती है। डिपेंडिंग अपॉन जो सर्विस इंजीनियरिंग का डिमांड का वजह से ये जो सैलरी चेंज होंगे। ये जो मेटल डिटेक्टर सर्विस इंजीनियरिंग का जॉब अपॉर्चुनिटीज और नेक्स्ट 3 to 5 years में कैसे करके, ये जो jobbank.gc.ca बोल के कनाडा का ऑफिशियल वेबसाइट में ये लोग एक फोरकास्ट डाला हुआ। नॉर्मली आप जो भी काम ढूंढ रही है कनाडा पे, वो जो जॉब के लिए कितना डिमांड है करके ये जो वेबसाइट में आप आके आप देख सकती है। यहाँ पर प्रोविंसी की वजह से वो लोग कितना डिमांड है करके दिया होगा। ये जो 5 स्टार है तो मतलब जो अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, और 4 स्टार है तो गुड,
और 3 स्टार है तो मॉडरेट। ये जो स्टार रेटिंग का वजह से वो जो प्रोविंसी में आपका सैलरी चेंज होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप ब्रिटिश कोलंबिया में देख सकती है, वहाँ पर 4 स्टार दिया हुआ। यूकॉन टेरिटरीज में भी 4 स्टार दिया, इसलिए वो जो जगह पे हम लोग पहले देखा था सैलरी पे उधर बहुत ज्यादा है। और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में भी 4 रेटिंग दिया, मैनिटोबा में भी 4 रेटिंग है, ब्रिटिश कोलंबिया में भी 4 रेटिंग है। आप ओवरऑल देखेंगे तो नेक्स्ट 10 ईयर को ये जो सर्विस इंजीनियरिंग का जो भी मार्केट डिमांड बहुत अच्छी करके ये लोग बताता है। लास्ट वाला 7th टॉपिक है रेज्यूमे टिप्स। आप ये कैनेडियन जॉब ओपनिंग के लिए अप्लाई कर रहे तो आपका जो सीवी नहीं तो रेज्यूमे में हेलो क्या क्या दोस्तों, ऐड करने वेलकम का टू करके अभी देख लेंगे, क्योंकि technician.ca आपको जो रेज्यूमे है वो देखने के टाइम ये वो जो जो चैनल एम्प्लॉयर में को मालूम हम होने लोग पड़ेगा कनाडा आप में पहले highly ये जो मेटल demand डिटेक्टर में skilled काम किया job, करके। कनाडा फॉर में एग्जांपल highly वर्ल्ड वाइड skilled ये जो job मेटल demand टोलेडो है, को एक कनाडा लीडिंग में ब्रांड highly मेटल skilled डिटेक्टर job, इक्विपमेंट कनाडा है। में ऐसा जो highly मेटल skilled डिटेक्टर job में आप काम किया तो opportunities और ये जो सैलरी कंपनी का का ब्रांड का benefits क्या नाम क्या करके आपका डालती रेज्यूमे है, में होना चाहिए। स्पेशली फॉर कनाडा एग्जांपल पे मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सर्विस इंडस्ट्री में आजकल बहुत मेटल सारे डिटेक्टर ओपनिंग्स install आती है किया तो और आपका these रिज्यूम पे jobs लिख are दो कनाडा पे installed evergreen around jobs 10 है। to 15 and metal also detector healthcare from related Metal Toledo industry का brand का forum बारे पे में हम and लोग वीडियो mention डालते the हैं। model ये जो name वीडियो in आप your पहली बार CV देख रहे हो so तो that सब्सक्राइब the करो employer और know आपका how फ्रेंड्स depth और you know the रिश्तेदार machine किसी ने करके। मैन्युफैक्चरिंग second tips सर्विस है एंड in हेल्थ केयर में आप काम ऐसा कर रहे जो तो metal उन detector लोग को भी में ये काम जो किया वीडियो शेयर और वो कीजिए। जो कंपनी लाजिम ये जो आपके लिए वीडियो एक स्पेशल आप और ट्रेनिंग दिया आपका तो रिलेटिव्स को बारे आपका पे जो आपका सराउंडिंग surrounding पीपल people को को हेल्प होगा। वो जो थैंक्स फॉर certificate वाचिंग भी दिस वीडियो। आपका वनक्कम CV में ऐड करो। वनक्कम In मक्कले case आपका इधर पास technician अदर wanted क्वालिफिकेशन dot फॉर एग्जांपल CA ये जो अपडेट मेटल इधर डिटेक्टर और technician wanted dot अदर CA इक्विपमेंट को YouTube आप channel in the कॉन्फ़िगर channel करके है कनाडा लाइन पूरा कमीशन मैन्युफैक्चरिंग वो भी सर्विस आप ऐड एंड करो हेल्थ आपका केयर resume में। रिलेटेड क्योंकि जॉब नॉर्मली ये अपॉर्चुनिटीज मेटल डिटेक्टर ये वीडियो फोटो रखो दूसरा मशीन से इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करके बैकग्राउंड चलती है, and इसलिए आप हेल्थ जो केयर बैकग्राउंड बैकग्राउंड लर्न ना किया तो உங்களுக்கான वो வீடியோஸ் भी தான் இந்த आपका சேனல்ல resume पे होना உங்களுக்கான चाहिए। ஜாப் Okay दोस्तों, opportunities thanks for கனடால watching என்னென்ன this இருக்கு full அப்படின்றத video பத்தின up to this time. videos தான் I'm இந்த sure சேனல்ல ये जो போட்டிருக்கோம்। video இந்த आपको டைம்ல बहुत நீங்க இந்த சேனலை informative இப்ப होगा। நீங்க ஃபர்ஸ்ட் In டைம் case பாக்குறீங்கன்னா ये जो மறக்காம वीडियो देखती subscribe है பண்ணுங்க आप मेटल In डिटेक्टर case सर्विस உங்களோட इंजीनियर friends नहीं and आप relatives दूसरा फील्ड இந்த में काम background कर ல रहे work तो பண்ணிட்டு இருக்காங்க आप कौन सा அவங்களுக்கும் फील्ड இந்த में வீடியோ काम कर ஷேர் रहे பண்ணுங்க करके हमारा थैंक्स जो फॉर नीचे वाचिंग कमेंट दिस बॉक्स में वीडियो लिख दीजिए सो दैट आपका जो बैकग्राउंड का एक्सपीरियंस का अपॉर्चुनिटीज कनाडा में क्या क्या करके हम लोग कमिंग वीडियोस में डालेंगे। इन केस ये जो वीडियो आपका दोस्त और आपका रिलेशन किसी को यूज होएगा तो उन लोग को भी शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अंटिल द एंड। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।